Page 9, problem 14. Two particles A and B, each carrying a charge capital Q, are held fixed with separation d between them. A particle C having mass small m and charge small q is kept at the middle point of the line AB. First part, if it is displaced through a distance x perpendicular to AB, what would be the electric force experienced by it? चलो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है कि दो पार्टिकल्स है ए एंड बी, दोनों पे चार्ज क्या है कैपिटल क्यू, इधर ए इधर बी, दोनों पे चार्ज कैपिटल क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, और एक थर्ड पार्टिकल है सी जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। एक्स डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक थर्ड पार्टिकल है सी, ठीक है। सी पे चार्ज क्या है क्यू। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे है, मतलब दिस डिस्टेंस इज डी अपॉन टू, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो डी अपॉन टू। सी पे नेट फोर्स बताना, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले सी पे ए के कारण फोर्स बताओ और फिर सी पे बी के कारण फोर्स निकालो। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा या डिफरेंट होगा? सेम ही होगा। ए से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा बताओ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। सिमिलरली बी से सी तक का भी डिस्टेंस वही होगा। हम लोग को पता नहीं है कि दोनों लाइक चार्ज है अनलाइक चार्ज है, मतलब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू लाइक चार्ज है अनलाइक चार्ज है, ये नहीं मालूम है। देखो अगर आगे प्लस साइन रहे, चार्ज के आगे प्लस साइन रहे, अगर क्यू के आगे प्लस साइन रहे तो पॉजिटिव चार्ज, क्यू के आगे माइनस साइन रहे तो नेगेटिव चार्ज। हम लोग को कुछ पता नहीं है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कोई आइडिया नहीं है। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि जब कोई आइडिया नहीं रहे तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दोनों को क्या मान लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो सी पे ए के कारण फोर्स रिपल्सिव एफ सी ए, और सी पे बी के कारण फोर्स रिपल्सिव एफ सी बी। एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2, तो Q स्मॉल q, ठीक है, दोनों पॉजिटिव मानिए इसलिए मॉड हटा दिए, अपॉन डिस्टेंस क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, उसका स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन हम लोग को बताना क्या है नेट फोर्स। कौन सा मेथड बेस्ट होगा, कंपोनेंट मेथड या कुछ और? कंपोनेंट मेथड। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो ऑलवेज यूज कंपोनेंट मेथड। मान लो दिस एंगल इज थीटा, बाय सिमेट्री ये एंगल भी क्या होगा थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, एफ सी बी कॉस थीटा, एफ सी ए कॉस थीटा कैंसिल, और ऊपर साइड में एफ सी बी साइन थीटा, एफ सी ए साइन थीटा, दोनों क्या होगा ऐड, तो नेट फोर्स क्या होगा एफ सी ए साइन थीटा प्लस एफ सी बी साइन थीटा। तो नेट फोर्स ऑन सी हम बोल सकते हैं एफ इक्वल टू एफ सी ए साइन थीटा प्लस एफ सी बी साइन थीटा। यहाँ देखो एफ सी ए साइन थीटा और एफ सी बी साइन थीटा तो इक्वल है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 FCA साइन थीटा 2:2 FCA का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है x और हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। 2 और 4 कैंसिल आउट हो सकता है, हम नहीं कैंसिल आउट कर रहे हैं, बस ऐसे लिख दे रहे हैं 2QQ x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 रेज टू द पावर ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/2। यहाँ देखो इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर कितना है 1/2, 1 + 1/2 क्या मिला 3/2,
तो पावर हो गया 3/2। किस साइड में? ऊपर की तरफ। ये जो नेट फोर्स होगा वो किस साइड में होगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड। जब भी इस तरह का सिमेट्रिक सिचुएशन मिलता है यूज कंपोनेंट मेथड। एक कंपोनेंट कैंसिल, दूसरा कंपोनेंट ऐड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट में हमसे ये पूछा जा रहा है, एज्यूमिंग x इज मच स्मॉलर दैन d सो दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। मतलब x अगर d से बहुत स्मॉल हो जाए तो वी हैव टू शो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x इज मच स्मॉलर दैन d। x यहाँ पे d से बहुत स्मॉल है तो x स्क्वायर d स्क्वायर से बहुत स्मॉल होगा, d स्क्वायर अपॉन 4 से भी बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि x d से बहुत स्मॉल है। जैसे 1 लो और 1000 लो, 1000 से बहुत कम है। 1 का स्क्वायर करो 1 होगा, 1000 का स्क्वायर करो कितना मिलेगा? 10 का पावर 6 अपॉन 4 कर दो, तब भी क्या है? 1 से बहुत बड़ा ही है। ठीक है, तो अगर x d से बहुत छोटा है तो x स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन 4 से बहुत छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? d स्क्वायर अपॉन 4। समझ में आ गया? अगर ऐसा हुआ तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन। हम बोल सकते हैं कि f इक्वल टू QQX न्यूमरेटर में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 4 के यहाँ पे क्या लिखे हैं? d स्क्वायर अपॉन 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, अच्छा d स्क्वायर अपॉन 4 बोलने का मतलब क्या हुआ? d/2 का होल स्क्वायर, तो d/2 का होल स्क्वायर का पावर 3/2, तो क्या मिलेगा? d/2 का क्यूब, मतलब d³/8। तो हम लोग को ऐसा मिलेगा d³/8, 8 ऊपर चला जाएगा और 8/2 4। तो इससे हम f इक्वल टू क्या लिखें? 4QQX अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट d³। ठीक है, ये फोर्स किस साइड में रह रहा है? ऊपर साइड में। यहाँ ध्यान दो, s को छोड़ करके 4QQ पाई एप्सिलॉन नॉट d³ आर कांस्टेंट। हम बोल सकते हैं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हो गया, तो f इज डायरेक्टली टू x इफ x इज मच स्मॉलर देन d। पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है? अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल c एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज रिलीज्ड आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। Find the time period of the oscillations if these conditions are satisfied। चलो अब तो क्वेश्चन SHM में चला गया, इलेक्ट्रोस्टैट से पार हो गया। बाबा SHM कब होता है? सर जब -kx होता है। क्या है -kx? F इक्वल टू। ठीक है, देखो SHM का कंडीशन होता है F इक्वल टू -kx। यहाँ माइनस साइन क्या बताते हैं? फोर्स जो है x के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर x ऊपर है तो फोर्स किधर आना चाहिए? नीचे। यहाँ ध्यान दो, x यहाँ पे ऊपर है, फोर्स भी ऊपर है, तब तो SHM होगा नहीं। ठीक है, फोर्स नीचे कब हो सकता है? जब q और स्मॉल q का नेचर अपोजिट होगा। अगर मान लीजिए कैपिटल Q पॉजिटिव होता है और स्मॉल q नेगेटिव होता है, तो स्मॉल q पे कैपिटल Q के कारण अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगता है और इस साइड में इधर लगता है। तो रिजल्टेंट ऊपर होता है या नीचे होता है? नीचे हो जाता है। तो नेट फोर्स किधर जाता है? डाउनवर्ड। और SHM होने का कंडीशन होता है कि F x के अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे F x के अपोजिट साइड बोलने का मतलब ये हुआ कि x ऊपर है तो F किधर लगना चाहिए? नीचे। F नीचे कब लगेगा? जब कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर ऑफ अपोजिट नेचर या ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, तो कंडीशन फॉर SHM क्या हुआ कि कैपिटल Q एंड स्मॉल q मस्ट हैव अपोजिट साइन। पार्ट 3 कंडीशन फॉर SHM।
कैपिटल Q and small q must have opposite sign. उस केस में फोर्स किधर लग जाएगा, डाउनवर्ड, और एस किधर है, अपवर्ड। अब हम लोग को टाइम पीरियड भी बताना है। एसएचएम में इक्वेशन होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। एसएचएम होने के लिए F इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस के एक्स। और अगर F इक्वल टू माइनस के एक्स हुआ तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। एसएचएम के लिए F इक्वल टू माइनस के एक्स होना चाहिए और टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब हम लोगों को कंडीशन तो समझ में आ चुका है कि कैपिटल Q एंड स्मॉल q मस्ट हैव अपोजिट साइन, और पहले पार्ट से पता है कि F इक्वल टू दिस। लेकिन अगर एसएचएम का कंडीशन हुआ F अपवर्ड नहीं होगा, F किधर होगा, डाउनवर्ड, लेकिन S किधर है, अपवर्ड, तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, मतलब थर्ड पार्ट में अगर टाइम पीरियड बताना है F इक्वल टू हो गया माइनस 4q x अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट dq। इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ k किसके बदले लिखे हैं, k इक्वल टू व्हाट, 4q पाई एप्सिलॉन नॉट dq। ठीक है, k आ गया तो टाइम पीरियड इज व्हाट, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। 2 पाई इज 2 पाई, m इज m, k के बदले क्या लिखेंगे, 4q पाई एप्सिलॉन नॉट dq। दिस इज रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। इसके बाद पेज 9 प्रॉब्लम 15। प्रॉब्लम 15 में क्या दिया हुआ है, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द पार्टिकल c is displaced through a distance x along the line AB। इसके पहले क्या था, परपेंडिकुलर था, लेकिन अब किधर लेके जा रहे हैं, along the line AB। ठीक है, A और B दोनों पे चार्ज कैपिटल Q है, C मिड पे था और मिड से x डिस्टेंस आइदर राइट या लेफ्ट लेके चले गए। चलो राइट साइड में x डिस्टेंस लेके चले गए चार्ज C को। ठीक है, इस पे चार्ज क्या है, स्मॉल q। ठीक है, हम लोग को टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना है अंडर द कंडीशन x इज मच स्मॉलर देन d। ठीक है, स्मॉल q को पॉजिटिव मान लिए, कैपिटल Q को भी पॉजिटिव मान लिए, मतलब लाइक चार्जेज मान लिए। स्मॉल q एंड कैपिटल Q आर लाइक चार्जेज। तो C पे A की कान फोर्स राइट साइड लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा, राइट साइड, और C पे B की कान फोर्स लेफ्ट साइड। अच्छा, A के कान फोर्स ज़्यादा होगा या B के कान फोर्स ज़्यादा होगा, बराबर कैसे होगा, B की कान मिड से थोड़ा राइट है, मिड से राइट है, मिड पे रहता तब बराबर होता है, मिड से थोड़ा राइट हो गया तो किसके कान ज़्यादा फोर्स रहेगा, B की कान, क्योंकि B नियरर है, नज़दीक कौन है, B, तो B की कान ज़्यादा फोर्स रहेगा और A की कान फोर्स कम लगेगा C पे। तो नेट फोर्स किधर होगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, क्योंकि B की कान ज़्यादा फोर्स है और A की कान फोर्स कम है, तो नेट फोर्स किधर होगा, लेफ्ट साइड, और X किधर है, राइट, तो फोर्स लेफ्ट और X राइट, मतलब एसएचएम वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। मतलब इस बार लाइक चार्जेज होना चाहिए, एसएचएम होने के लिए इस बार क्या होना चाहिए, लाइक चार्जेज। X के उल्टा साइड में F होना चाहिए, वो तभी होगा जब कैपिटल Q एंड स्मॉल q हैव सेम साइन। समझ में? अब सबसे पहले C पे नेट फोर्स क्या होगा वो बताइए। सबसे पहले FCA बताइए आप लोग, FCA का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, d/2 प्लस x का होल स्क्वायर, राइट, d/2 प्लस x का होल स्क्वायर। और FCA किस साइड में लगेगा, C पे A के कान फोर्स राइट। ठीक है, इसके बाद C पे B के कान फोर्स लेफ्ट लगेगा, FCB का मैग्नीट्यूड आप लोग बताइए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, d/2
माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड। तो बड़ा फोर्स कौन है, एफ सी ए या एफ सी बी? एफ सी बी बड़ा फोर्स है। तो जो नेट फोर्स होगा एफ को हम एफ सी बी माइनस एफ सी ए लिखेंगे या एफ सी ए माइनस एफ सी बी लिखेंगे? ठीक है, तो एफ इज एफ सी बी माइनस एफ सी ए, मतलब नेट फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है। सॉल्व किया जाए, इसमें 1/4πε0 क्यू क्यू दोनों में कॉमन है। कॉमन को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो 1/4πε0 क्यू क्यू बाहर आ गया, और d/2 माइनस एस का होल स्क्वायर माइनस 1/d/2 प्लस एस का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई किया जाए। एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर में इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, 4ab। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 4ab। 4 इज 4, a का रोल कौन कर रहा है, d/2, और b का रोल x। तो q q dx अपॉन 2πε0 d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये नेट फोर्स किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। ये पिछला क्वेश्चन का कौन सा पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग कंडीशन पुट करेंगे कि x इज मच स्मॉलर देन d। अगर x मच स्मॉलर देन d हो जाए तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा, d स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अगर x d से मच स्मॉलर हो जाए तो d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे, d स्क्वायर अपॉन 4। तो इसलिए जो फोर्स है उसको हम लोग लिखेंगे q q d x 2πε0, और डिनोमिनेटर में इसके जगह पे d स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, मतलब d का पावर 4/16, 8 हो गया, 8 ऊपर चला गया। यहाँ पे d और d का पावर 4, एक d कैंसिल आउट, क्या मिला, dq। अब हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। x किधर गया है, राइट, और फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट, क्योंकि एसएचएम प्रूव करना है माइनस। ठीक है, इसका फॉर्म क्या हुआ, माइनस के एक्स, वेयर के इक्वल टू व्हाट, एक्स छोड़ करके जो भी है, 8 क्यू क्यू पाई ε0 डी क्यू। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2π अंडर रूट m अपॉन k, 2π इज 2π, m इज m, k की जगह पे 8 क्यू क्यू पाई ε0 डी क्यू। 2π अंदर लेके चले जाओ तो 4π स्क्वायर जाएगा, 4 से 8 कैंसिल करा दो, 2 क्यू क्यू, और ऊपर में पाई स्क्वायर पाई, पाई क्यू m ε0 डी क्यू। ठीक है, प्रॉब्लम 27, चार्ज q is divided into two parts which are then kept some distance apart. The electrostatic force between them will be maximum if the two parts are, first option q/2 each, second option q/4 and 3q/4, third q/3 and 2q/3, और fourth E and q minus E, where E is इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहाँ पे Q को दो पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट पार्ट मान लो स्मॉल q, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, Q माइनस Q। दो पार्ट में डिवाइड किए तो एक पार्ट Q हुआ तो दूसरा पार्ट Q माइनस Q हो गया। ठीक है, और दोनों पार्ट को कुछ डिस्टेंस पे रख दिए, डिस्टेंस मान लो r। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, K Q माइनस Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, K Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वेयर। ठीक है, फोर्स मैक्सिमम मांगा है तो हम लोग लिख सकते हैं dF अपॉन डी स्मॉल क्यू इक्वल टू 0। डिफ्रेंसिएशन करना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम dF अपॉन डी स्मॉल क्यू इक्वल टू 0। इसमें k और r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो k अपॉन r स्क्वायर कांस्टेंट में बाहर लिख दिए, और q में q कैपिटल Q कांस्टेंट है, और स्मॉल q का डिफ्रेंसिएशन स्मॉल q के साथ क्या मिलेगा 1, फिर माइनस q स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन q के साथ 2q इक्वल टू 0। ठीक है, k अपॉन r स्क्वायर उधर चला गया तो 2q इक्वल टू q हो गया, तो q इक्वल टू क्या मिला q अपॉन 2। तो अगर एक पार्ट q अपॉन 2 हुआ तो दूसरा पार्ट क्या होगा q अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब q/2 ईच। तो इसलिए फाइनल आंसर हुआ q अपॉन 2 q अपॉन 2। पेज 9 प्रॉब्लम 12। Two particles A and B having charges q and 2q respectively are placed on a smooth table with a separation d. A third particle C is to be clamped on the table in such a way that the particles A and B remain at rest under electrical forces. So what should be the charge on C and where should it be clamped? ठीक है, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, दोनों को कहाँ पे रखे हैं, एक स्मूथ टेबल पे और सेपरेशन स्मॉल डी है। ठीक, तो पहला पार्टिकल क्यू, दूसरा पार्टिकल 2q, एक थर्ड पार्टिकल सी है, उसको क्लैम्प करना है। क्लैम्प करना मतलब कि फिक्स करना है ताकि ए एंड बी रिमेन एट रेस्ट अंडर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ठीक है, तो ए और बी पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। ए एंड बी रिमेन एट रेस्ट मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ है, ए और बी पे नेट फोर्स 0 है। तो बताना है कि सी पे क्या चार्ज होना चाहिए और उसको कहाँ रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए ये तो हम लोग को पहले से पता है, बिटवीन या फिर एक साइड में, बिटवीन में, बिटवीन कहीं पे। ठीक है, तो थर्ड पार्टिकल को यहाँ पे रख दिए। थर्ड पार्टिकल का चार्ज क्या है पता नहीं, Q1 मान लिए। ठीक है, इधर पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, थर्ड पार्टिकल सी। ए से बी तक का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी। ए से सी तक का डिस्टेंस ले लो x, तो बी से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा d माइनस एक्स। अब प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि ए एंड बी आर एट रेस्ट अंडर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ठीक है, मतलब ए पे नेट फोर्स क्या है 0 और बी पे भी नेट फोर्स क्या है 0। ठीक है, the net force on A is 0 as well as net force on B is 0। अब देखो, अगर A पे कंसंट्रेट करें, A पे B के कारण फोर्स रिपल्सिव होगा, और वो फोर्स लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, लेफ्ट। रिपल्सिव मतलब लेफ्ट हुआ ना। A पे B के कारण फोर्स लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, इसका नाम भी है FAB। 100% A पे C के कारण फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर ए पे बी के कारण फोर्स लेफ्ट है तो ए पे सी के कारण फोर्स किधर होगा, राइट। मतलब एफ ए सी राइट होना चाहिए, और एफ ए सी राइट हो गया मतलब सी पे चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव। ठीक है, मतलब ए पे अगर चार्ज प्लस क्यू है तो सी पे चार्ज क्या होगा, माइनस Q1। ठीक है, समझ में आया। और ए पे चार्ज अगर माइनस क्यू होता है तो सी पे क्या होता है, प्लस Q1। ठीक है, अब देखो B पे नेट फोर्स 0 है, B पे A के कारण फोर्स होगा FB, किस साइड में, राइट या लेफ्ट, राइट। और B पे C के कारण फोर्स किधर होगा, लेफ्ट, लेफ्ट होना भी चाहिए। इस फोर्स का नाम क्या लिखे हैं, FBC। ठीक है, अब दो इक्वेशन लिखना है, एक A के लिए और दूसरा B के लिए। अच्छा, हम ये डिसाइड कर चुके हैं C पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, C पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। अब A पे नेट फोर्स 0 है, तो इक्वेशन क्या होगा, FAB इक्वल टू FAC। FAB के लिए सकते हैं K मॉड QA QB अपॉन AB के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। ठीक है, और FAC को क्या ले सकते हैं,
के क्यू ए क्यू सी अपॉन ए और सी के बीच का डिस्टेंस x, ठीक है। यहाँ के कैंसिल, क्यू ए कैंसिल आउट, क्यू बी और क्यू सी बचा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मॉड क्यू बी अपॉन डी स्क्वेयर इक्वल टू मॉड क्यू सी अपॉन एक्स स्क्वेयर, इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली नेट फोर्स ऑन बी इज ऑल्सो 0, प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो नेट फोर्स ऑन बी 0 है, तो बी पे अगर कंसंट्रेट करें तो हम लोग लिख सकते हैं एफ बी सी इक्वल टू एफ बी ए। एफ बी सी क्या होगा, के मॉड क्यू बी क्यू सी अपॉन बी सी स्क्वेयर। बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, डी माइनस एक्स, ठीक है। और एफ बी ए को क्या लिखेंगे, के क्यू बी क्यू ए अपॉन ए बी के बीच का डिस्टेंस डी स्क्वेयर, ठीक है। के कैंसिल आउट, क्यू बी कैंसिल आउट, मॉड क्यू सी अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड क्यू ए अपॉन डी स्क्वायर। अननोन क्या क्या है, अननोन एक्स है और हाँ क्यू सी है, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, 2 इक्वेशन 2 अननोन, ठीक है। ऐसे कीजिए, इक्वेशन 1 इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 इंटू 2 कर दीजिए, देखिए क्या बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्यू सी क्यू बी अपॉन डी स्क्वायर, डी मास इसका होल स्क्वायर। राइट साइड में क्यू ए क्यू सी अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कुछ कैंसिल आउट हो गया, क्यू सी डी स्क्वायर। ये रिजल्ट ऐसे भी आ जाएगा, सी पे भी नेट फोर्स 0 होगा, सी पे भी नेट फोर्स क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो सी पे अगर नेट फोर्स 0 होगा तो सी के लिए अगर करोगे तो ये रिजल्ट डायरेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे पहले करते थे, सी पे नेट फोर्स अगर 0 होगा तो वहाँ से ये रिजल्ट डायरेक्ट आएगा। क्यू बी क्यू ए का वैल्यू पता है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, क्यू बी क्या है 2q और क्यू ए क्या है q, तो क्यू बी की जगह पे 2q डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए के बदले q अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व किया जाए। 2x स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट 2x इज प्लस माइनस डी माइनस एक्स, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो रूट 2x इक्वल टू डी माइनस एक्स और रूट 2x इक्वल टू माइनस डी माइनस एक्स। यहाँ से x इधर लेके आ जाए, तो रूट 2 प्लस 1 एक्स इक्वल टू डी, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, डी अपॉन रूट 2 प्लस 1, रेशनलाइज कर दो, रूट 2 माइनस 1, तो डी रूट 2 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 1, ठीक है। यही आंसर है, यही आंसर भी होगा। इधर से देखो तो क्या होगा, रूट 2x प्लस एक्स इक्वल टू मास डी, मतलब एक्स इक्वल टू मास डी अपॉन रूट 2 प्लस 1 विच इज लेस देन 0, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि चार्ज को डी रूट 2 माइनस 1 डिस्टेंस पर रखना चाहिए ए और बी के बीच में, ए से राइट टुवर्ड्स बी, ठीक है। एक और पार्ट है, चार्ज ऑन सी भी बताना है। चार्ज ऑन सी बताना है तो वी कैन यूज आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चार्ज ऑन बी इज 2q डी स्क्वेयर। चार्ज ऑन सी तो बताना है, एक्स का वैल्यू आ चुका है, एस का वैल्यू क्या है, डी रूट 2 माइनस 1, मतलब डी स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर कैंसिल आउट, रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर इधर लेके चले आओ, तो मॉड क्यू सी इक्वल टू 2q इंटू रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, तो क्यू सी का मॉड क्या मिला, 2q 3 माइनस 2 रूट 2। मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम लोग प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ माइनस लेंगे। उसका रीजन क्या है,
क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि क्यू सी इज नेगेटिव, तो -2q 3 - 2√2। ठीक है। पेज 13 प्रॉब्लम 10। Two identically charged particles are fastened to the two ends of a spring constant 100 Newton per meter and natural length 10 centimeter. The system rests on a smooth horizontal table. If the charge on each particle is 2 × 10⁻⁸ coulomb, find the extension in the length of the spring. Assume that the extension is small as compared to the natural length. Justify this assumption after you solve this problem. ठीक है, चलो ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, और दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों चार्ज पार्टिकल इक्वल है 2 × 10⁻⁸ कूलम, 2 × 10⁻⁸ कूलम। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? रिपल्सिव होगा, तो जो स्प्रिंग है वो इलोंगेटेड होगा या कंप्रेस्ड होगा? इलोंगेटेड होगा, इलोंगेशन होगा। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मान लो कि शुरू में 10 सेंटीमीटर था, लेकिन स्प्रिंग तो खिंचा जाएगा, तो इसका लेंथ मान लिए 10 सेंटीमीटर प्लस x। चलो ऐसा यूनिट में लेते हैं, 10 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे 0.1 मीटर, तो बाद में इलोंगेशन क्या हो जाएगा 0.1 प्लस x मीटर। ठीक है, हम लोग को ये जूम करना है कि इलोंगेशन इज स्मॉल कंपेयर टू नेचुरल लेंथ, इलोंगेशन इज स्मॉल कंपेयर टू नेचुरल लेंथ। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी एक पार्टिकल का एफबीडी बनाते हैं। जैसे इस पार्टिकल का एफबीडी बना, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस साइड में रहा हुआ, लेकिन स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है, स्प्रिंग के कारण फोर्स kx किधर लगेगा राइट। इक्विलिब्रियम में दोनों क्या करेगा बैलेंस करेगा, F = kx लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में F = kx, F के बदले क्या लिखेंगे 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 कितना होगा 2 × 10⁻⁸ का होल स्क्वायर अपॉन r²। r का वैल्यू क्या लेंगे 0.1 प्लस x, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि x स्मॉल है, तो यहाँ बदमाशी कर देंगे। बदमाशी हम लोग ये करेंगे कि 0.1 प्लस x ना ले करके 0.1 ले लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ कैलकुलेशन में हम लोग बदमाशी कर रहे हैं। अगर 0.1 प्लस x ले लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, ना नहीं याद आएगा फिर। ठीक है, हम लोग क्या किए कि 0.1 प्लस x को मान लिए 0.1। ठीक है, और राइट साइड में k कितना है 100 और x सॉल्व कर दो, आराम से हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा 36, 36 इंटू 10⁻⁹, 10 का पावर -16, इधर 10 का पावर -2, 10 का पावर -14, 9, 10 का पावर -5, और राइट साइड में 100x। तो h का वैल्यू कितना मिला 36 × 10 का पावर -7, मतलब 3.6 × 10 का पावर -6 मीटर। ये कितना बड़ा नंबर है, बहुत छोटा, 3.6 × 10 का पावर -6 मीटर, मतलब 3.6 × 10 का पावर -3 मिलीमीटर हुआ। ठीक है, 1 मिलीमीटर कितना होता है, इतना छोटा, और आप लोग को दिख भी नहीं रहा है क्या। ठीक है, और वो है 3.6 × 10 का पावर -3 mm, वो बहुत छोटा डिस्टेंस होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बदमाशी की है। ठीक है, लिखा है ना बाद में कि जो तुम एज्यूम कर रहे हो उसको जस्टिफाई भी करो। तो जस्टिफाई इसलिए कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे इस x को कंसीडर करें भी तो 0.1 प्लस x बहुत छोटा है,
मतलब शॉर्ट ऑफ वैसे ही है 1 करोड़ प्लस 1, तो 1 करोड़ प्लस 1 को क्या बोलेंगे 1 करोड़ ही, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसे करके प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कर देंगे, नानी याद आ जाएगा, ठीक है। हाँ, पेज 12 प्रॉब्लम 3, 5 आइडेंटिकल चार्जेस Q1 each are placed at the vertices of a regular pentagon having side length L1, ठीक है। The net electrostatic force on any of the charges due to other force is F1, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F2 ऑन एनी वन ऑफ द 5 आइडेंटिकल चार्जेस Q2 each placed at the vertices of a regular polygon having side length L2। यहाँ पे दो पेंटागन है, एक पेंटागन का लेंथ क्या है L1 और चार्जेस क्या है Q1, दूसरा पेंटागन का लेंथ क्या है L2 और चार्जेस Q2, ठीक है। और फर्स्ट केस में किसी एक चार्ज पे फोर्स क्या है F1 और सेकेंड केस में F2 है और F2 बताना है। क्या करेंगे भाई, देखो मान लो कुछ इस तरह का सिचुएशन है, पेंटागन ऐसे ही होता है। फर्स्ट केस में किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स क्या लग रहा है F1, चलो किसी एक पे कंसंट्रेट करते हैं, इस पे कंसंट्रेट करते हैं। Q1 को ये वाला Q1 इस साइड में रिपेयर कर रहा होगा और ये वाला Q1 इस साइड में रिपेयर कर रहा होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम ही होगा। सिमिलरली Q1 को ये वाला Q1 और ये वाला Q1 दोनों सेम मैग्नीट्यूड वाले फोर्स से रिपेयर कर रहा होगा। हाँ, लेकिन इस Q1 के कारण जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इज डिफरेंट फ्रॉम दिस Q1, समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना। जब ऐसे जा रहा है तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड। सिमिलरली यहाँ देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल, वर्टिकल ऐड। नेट फोर्स किधर होगा ऊपर, 100% नेट फोर्स किधर होगा ऊपर। ये फोर्स क्या है F1, ठीक है। F1 में एक चीज तो श्योर होंगे हम लोग, K रहेगा, Q1 इंटू Q1 भी होगा, L स्क्वायर भी होगा, इंटू कोई नंबर, उस नंबर का नाम दे दिए सम A, होगा कि नहीं होगा। जैसे ध्यान दो, ये दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा K Q1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। अच्छा, L इज L1 और Q इज Q1। ये दोनों के बीच में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा K Q1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों के बीच का भी वही होगा। यहाँ पे डायरेक्ट L1 नहीं होगा, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन जो भी लेंथ आएगा वो L1 के टर्म में ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट आएगा और रिजल्टेंट में Q1 स्क्वायर ऊपर होगा, L1 स्क्वायर नीचे होगा, इंटू सम कॉस थीटा साइन थीटा कुछ भी, ये रहेगा ना। कॉस थीटा साइन थीटा ये सब क्या होगा, एक नंबर, उस नंबर का नाम क्या दे दिए A, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगर Q Q2 हो जाए, L L2 हो जाए, ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया F2। अब इसमें क्या रहेगा, K रहेगा, QT स्क्वायर रहेगा, L2 स्क्वायर रहेगा। A बेसिकली एंगल वगैरह पे डिपेंडेंट है। अगर रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन का लेंथ कुछ भी लो, दो साइड्स के बीच का एंगल हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। रेगुलर पेंटागन में जैसे स्क्वायर ले लो, स्क्वायर का साइड कुछ लो, दो साइड के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो A पैरामीटर है ये किसी पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे। ये किसी पे डिपेंडेंट है, एंगल पे। तो यहाँ पे भी A ही रहेगा, ठीक है, इंटू A रहेगा। लेकिन इधर F1 था, इधर क्या है F2, F2 अपॉन F1 कर दो। अगर F2 अपॉन F1 कर दोगे तो F2 अपॉन F1 करने के बाद में K और A कैंसिल आउट। यहाँ Q2 लिखे थे और हम लोग क्या मिलेगा Q2 अपॉन Q1 का होल स्क्वायर इंटू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर।
तो F2 बताना है, तो F2 इक्वल टू क्या होगा, Q2 Q1 L1 L2 का होल स्क्वायर इंटू F1। अच्छा देखो यहाँ पे हम प्रॉपर टाइप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए हैं, बदमाशी करके निकले हैं, ठीक है। प्रॉपर टाइप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा एंगल कंसीडर करना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा ना। हम लोग बदमाशी क्या कर दिए कि जो भी आ रहा है उसका नाम दे दिए जो एंगल पे डिपेंडेंट पैरामीटर है, लेंथ चाहे कुछ भी हो, एंगल वाला पैरामीटर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर F1 है k Q1 स्क्वायर A अपॉन L1 स्क्वायर, तो F2 हो जाएगा k Q2 स्क्वायर A अपॉन L2 स्क्वायर। F2 अपॉन F1 करो, F2 तुरंत आ जाएगा, ठीक है। पेज 10 प्रॉब्लम 28। प्रॉब्लम में दिया हुआ है टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेज आर फिक्स्ड ऑन द y एक्सिस at equal distances from the origin O. A particle with a negative charge starts on the x-axis at a large distance from O, moves along the x-axis, passes through O, and moves far away from O. Its acceleration A is taken as positive along its direction of motion. डायरेक्शन ऑफ मोशन किस साइड में है, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द पार्टिकल्स एक्सलेशन ए इज प्लॉटेड अगेंस्ट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द प्लॉट। पहले सिचुएशन विजुलाइज किया जाए। देखो वाई एक्सिस पे दो आइडेंटिकल चार्जेज है, ठीक है। चार्ज क्या दिया हुआ है, चार्ज का नाम कुछ दिया है नहीं, चलो दो आइडेंटिकल चार्जेस प्लस क्यू ले लिए, और एक तीसरा चार्ज है माइनस Q1 नाम दे दिए, ठीक है। माइनस Q1 कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से एक्स एक्सिस पे, और ये इधर जाते जा रहा है। और नेगेटिव एक्सिस में कहाँ से शुरू किया है, मास इन्फिनिटी से। एक ही ध्यान दीजिए, अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, बाय सिमेट्री इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। नेट फोर्स तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लगेगा, कब, जब ओरिजिन के लेफ्ट होगा। अगर ओरिजिन के राइट हो जाए, ओरिजिन के राइट अगर यहाँ पहुँच जाए, तब इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ। जैसे अगर यहाँ पे है तो इस साइड में दोनों से फोर्सेस लगेगा, नेट फोर्स इधर लगेगा। लेकिन जब यहाँ पहुँच जाए तो ये दोनों के कारण फोर्सेस इधर लगेगा, तो नेट फोर्स किस साइड में आएगा, इधर। मतलब एक चीज़ श्योर हो गया कि ओरिजिन से लेफ्ट अगर चार्ज पार्टिकल होगा तो नेट फोर्स किधर लगेगा, राइट। ओरिजिन से राइट रहेगा तो नेट फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट। और जिधर फोर्स होता है उसी साइड में एक्सेलरेशन होता है, F इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन और नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि हम लोग को पॉजिटिव लेना है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर पार्टिकल लेफ्ट है, ओरिजिन के लेफ्ट है, तो नेट फोर्स राइट लगा, मतलब एक्सेलरेशन राइट, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। लेकिन ओरिजिन के जब राइट हो गया तो फोर्स लेफ्ट, मतलब एक्सेलरेशन लेफ्ट, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। मतलब एक चीज़ श्योर हो गया, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में फोर्स पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। और ओरिजिन के राइट जो ग्राफ होना चाहिए, वाई एक्सिस किधर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। अब 50-50 करो तो कौन कौन सा ऑप्शन आया, बी और डी। 50-50 करने पे कौन सा आ गया, बी और डी, ठीक है। ये चीज़ देखो, अगर चार्ज इन्फिनिटी पे हो जाए, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, फोर्स क्या होगा, जीरो। मतलब चार्ज अगर माइनस इन्फिनिटी पे हो और प्लस इन्फिनिटी पे हो, दोनों साइड में फोर्स क्या होगा, जीरो। ऑप्शन डी में जरा से देखो तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे फोर्स जीरो हो रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मास इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ऑप्शन डी होगा, नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, बी। देखो क्या होगा, जब पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी पे होगा तो नेट फोर्स जीरो, फिर फोर्स बढ़ने रहेगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम होगा, ठीक है। फोर्स बढ़ने रहेगा, बढ़ते 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 क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फिर घटने रहेगा, और जैसे ही ओरिजिन पे आएगा फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। फिर उधर जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा,
लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फिर बढ़ने लगेगा, बढ़ते 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 क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और फिर जब डिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटने लगेगा, और इन्फिनिटी पे फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेस्ट पॉसिबल ग्राफ इज बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी।